हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मिशो मास्टर क्लास की सीरीज में। मेरा नाम है सुमित झा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेके आ गया हूं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसे टिप्स जो कि आने वाली सेल्स में आपके ऑर्डर्स को 2 से 3 गुना तक बढ़ा सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी बातें होती रहती है ऑर्डर्स को बढ़ाने को लेकर, चाहे वो प्राइसिंग हो, चाहे वो सेल में पार्टिसिपेशन हो, बट आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जो कि मैंने खुद ट्राई किए हैं, टेस्ट किए हैं और वो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहले मेथड के साथ। दोस्तों, अगर आप मीशो पे सप्लायर हैं तो आपको पता होगा कि रिसेंटली मीशो ने एक अपडेट लाया है जिसमें उन्हें ऑप्शन दिया कि आप अपने प्रोडक्ट के जो डिटेल्स हैं उसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि पहले कैसा होता था कि आपने एक बार प्रोडक्ट डिटेल्स डाल दिए तो अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको टिकट रेस करना पड़ता था, और उसमें ही बहुत बार ऐसा होता था कि वो टिकट नहीं आगे जाता था और वो चीजें चेंज नहीं होती, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाती थी। बट अभी आपके पास एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन है जिसमें कि आप प्राइसेस वगैरह तो नहीं एडिट कर सकते, बट प्रोडक्ट के डिटेल्स, टाइटल, डिस्क्रिप्शन वगैरह चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे में आपको क्या करना है, इस एडिट प्रोडक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको चेंज करनी चाहिए वो है आपका टाइटल। क्योंकि दोस्तों, कहीं भी कोई प्रोडक्ट है वो टाइटल के हिसाब से ही सर्च इंजन में आता है। ठीक है, अगर किसी ने वो प्रोडक्ट को सर्च किया, मतलब वो अगर सर्च इंजन में जाके सर्च करेगा, अगर आपका टाइटल सही है, आपके टाइटल में वो कीवर्ड है, तो ही आपका प्रोडक्ट ऊपर दिखेगा, वरना नहीं दिखेगा। बट अभी उन्होंने ये फीचर दिया है तो आपको इसका यूज करना चाहिए। जैसा कि मैं आपको अगर एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ये टोस्टर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली उसका टाइटल लिखा, मैंने बहुत बड़ा टाइटल नहीं लिख दिया, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में लिखा है सैंडविच गैस टोस्टर। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कीवर्ड है। तो आपको भी ऐसे ही सोचना है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट खुद खरीदने जाओगे तो एग्जैक्टली क्या नाम से सर्च करोगे या फिर क्या डाल के सर्च करोगे, इसके हिसाब से आपको अपने टाइटल बनाने हैं। और इससे क्या होगा कि जब आपके टाइटल सही रहेंगे, उसमें कीवर्ड सही रहेंगे, तो उससे आपका सर्च में रिजल्ट में ऊपर दिखोगे आप, तो आपके व्यूज बढ़ेंगे, आपके क्लिक्स बढ़ेंगे, अल्टीमेटली आपके ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे। तो आपको ये चीज करनी है कि सबसे पहले जाके अपने जितने ही प्रोडक्ट्स है उसका टाइटल सही करना है, उसको एडिट करना है और उसको अपडेट कर देना है। इससे आपके ऑर्डर्स काफी हद तक बढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि टाइटल आपके प्रोडक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपका सर्च रिजल्ट में ऊपर दिखोगे आप। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है डिस्क्रिप्शन। क्योंकि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सपोज करो आपने टाइटल अच्छा डाल दिया, आपके प्रोडक्ट भी ऊपर दिख गए, अब आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है इसमें लोग डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं, एग्जैक्टली प्रोडक्ट के डिटेल्स देखना चाहते हैं। अब सब चीज आप टाइटल में तो नहीं डाल सकते। फॉर एग्जाम्पल, जिसने मैंने आपको बताया कि सैंडविच टोस्टर है, ठीक है, सैंडविच टोस्टर में मैंने सैंडविच टोस्टर डाल दिया, बट उसमें नॉन स्टिक है कि नहीं, उसमें हैंडल है कि नहीं, उसके साथ उसकी पैकिंग क्या है, उसका साइज क्या है, ये सारी चीजें लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सारी चीजें देख के ही प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप अगर कोई भी प्रोडक्ट डाल रहे हो तो अभी आप, जैसे कि मैंने आपको बताया, एडिट प्रोडक्ट का ऑप्शन आ गया है, तो उसमें आप टाइटल के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको टाइटल एडिट करना है और दूसरा आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन डालना है। डिस्क्रिप्शन में ऐसा नहीं कि आपको 10 लाइन या 15 लाइन या 20 लाइन की चीजें लिखनी है, बहुत ही सिंपल चीजें लिखो। उसमें भी ट्राई करो कि आप कीवर्ड्स डाल सको ताकि वो सर्च में काम करे और उसको ऊपर दिखा सके। ठीक है, और एक्सप्लेनेटरी हो, इतनी कि ज्यादा बड़ी ना हो, बट इतना कि आपका प्रोडक्ट जो है वो समझ में आ जाए कस्टमर को। तो पहली चीज टाइटल हो गई, दूसरी चीज डिस्क्रिप्शन। ये आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके इन दोनों चीज को अपडेट करना है और इससे आपके, आप मानोगे नहीं, आपके 2 से 3 गुना ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे मेथड। बहुत सारे लोगों के साथ ये इशू है कि वो प्रोडक्ट खुद नहीं स्टॉक करते, वो दूसरे से लाते हैं। ठीक है, तो इसमें कैसा होता है कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट कर दिए हैं, 10 या 15 प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए हैं, उन पे उनके ऑर्डर्स आते हैं तो वो शिप करते हैं, उसके बाद वो और कुछ ज्यादा अपडेट नहीं करते। तो ये बहुत ही गलत चीज है कि आप सोचोगे कि मैंने 10 या प्रोडक्ट मैंने डाल दिए, उस पर ही जो ऑर्डर्स आएंगे उसके हिसाब से मैं काम करूंगा और वैसे ही मेरा बिजनेस ग्रो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग ने बीच में पूछा था कि सर, इनके तो बहुत सारे मीशो पे अकाउंट्स है, आपने भी देखे होंगे कि जिनके 15 या 20 प्रोडक्ट ही हैं, बट उनकी जो रेटिंग है वो लाखों में। अब आप जब जाओगे उनके अकाउंट में तो आप देखोगे कि कुछ प्रोडक्ट पे रेटिंग बहुत ज्यादा है, जैसे कि 20,000, 25,000, 30,000 रेटिंग है पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स पे, और बाकी प्रोडक्ट्स पे कुछ भी रेटिंग नहीं है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि वो क्या करते हैं मालूम है कि जो प्रोडक्ट उनका चल रहा है वो रहने देते हैं। ठीक है, और जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है ना वो निकाल देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि समझो कि उन्होंने प्रोडक्ट आज लिस्ट कर दिया, आज 2 महीना हो गया, उस प्रोडक्ट का कोई भी ऑर्डर नहीं है, तो वो निकाल देंगे। ठीक है, वो प्रोडक्ट उससे निकाल देंगे, उससे कैसा उनका प्रोडक्ट का काउंट भी कम रहेगा। और दूसरी चीज कि वो रेगुलरली नए प्रोडक्ट्स भी डालते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी अकाउंट है जो किसी की रेटिंग बहुत ज्यादा है, अगर उसका 20 प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो अपने 20 प्रोडक्ट को ही मेंटेन करेगा, बट वो 20 प्रोडक्ट सेम नहीं रखता कभी भी। वो क्या करते हैं मालूम है कि जो उनके रेटिंग वाले प्रोडक्ट है, जो अच्छी रेटिंग वाले प्रोडक्ट है उनको रखते हैं, जो खराब रेटिंग वाले उनको भी निकाल देते हैं, और जो नहीं सेल हो रहे हैं उनको भी निकाल देते हैं और उनकी जगह पे नए प्रोडक्ट्स को अपडेट करते हैं।
तो ये चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि खिचड़ी बना देना है अकाउंट में, क्योंकि आपको भी पता है मीशो में ऐसा होता है कि सपोज करो अगर मैं एज अ बायर आपके प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, ठीक है, आपका प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, तो मैं क्या करूंगा उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये लूंगा कि मैं आपके पूरे शॉप को देखूंगा। अब शॉप में अगर आप सपोज करो कि आपने 2000-2500 प्रोडक्ट डाल दिए, अब 2000-2500 प्रोडक्ट मैं तो नहीं देख सकता, ठीक है, कोई भी बायर 2000-2500 प्रोडक्ट नहीं देखने वाला है। आपको क्या करना है कि आपको ऐसे प्रोडक्ट रखने हैं कि जो ज्यादा सेल होते हो, जिनकी डिमांड ज्यादा हो, और आप रेगुलरली अपडेट करो, लेकिन काउंट मिनिमम रखो, ठीक है। काउंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, उस ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बहुत ज्यादा काउंट बढ़ा दोगे तो आपके ऑर्डर बहुत ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं विजिबिलिटी आती है, ये आती है, बट ऐसा नहीं है, आप खिचड़ी कर दोगे उसको। आप मिनिमम प्रोडक्ट काउंट रखो, रेगुलरली अपडेट करते रहो, आपके ऑर्डर्स बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसा भी नहीं बोला कि 10-15 ही रखो, बट 20, 25, 30, 40 तक मैक्सिमम ट्राई करो रखने का, क्योंकि इससे क्या होगा कि अगर आप पहली बार तो दूसरे से प्रोडक्ट ले रहे हो तो इन्वेंट्री मैनेज करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आज आपने प्रोडक्ट डाला, कल आपको ऑर्डर आया, लेकिन आपको पता चलता है कि यहाँ पे मार्केट में मिल नहीं रहे, तो अब क्या होगा कि आपको महंगे में खरीदना पड़ेगा, महंगे में खरीदोगे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसके लिए वही चीजें डालो जो कि आपको रेगुलरली मिले और जो चल रही हो, ठीक है, जो नहीं चल रही उसको निकालो। ये सिंपल सी चीज है। आप जब रेगुलरली लिस्टिंग अपडेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स भी लाओगे और आप ऊपर दिखोगे, आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ेगी और आपके ऑर्डर्स भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है। तीसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रेगुलरली अपने जो इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट्स है, उसको अपडेट करते रहना है। एक ही इन्वेंट्री के भरोसे नहीं बैठना है कि इसमें जो ऑर्डर्स आएंगे वरना मैं चेंज नहीं करने वाला, इससे आपका बिजनेस ग्रो नहीं होना है, आपको रेगुलर अपडेट करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे मेथड। अब बहुत सारे लोग का सोचना ये है कि मेरे ऑर्डर्स तभी आएंगे जब मैं बहुत ज़्यादा एड्स चलाऊंगा, बहुत ज़्यादा लिस्टिंग कर दूंगा या फिर बहुत कम प्राइस में प्रोडक्ट्स रखूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपके जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, ठीक है, बट वो ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कि बहुत सारे सेलर की मेरी बहुत रेगुलरली बात होती रहती है सेलर से। मैंने जब उनका अकाउंट चेक किया तो उनके जो प्रोडक्ट्स है 3 डे डिले में चल रहे, 4 डे डिले में चल रहे, 5 डे डिले में चल रहे, और उनको जब मैं पूछता हूँ तो वो मुझे ये बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट अभी मिल नहीं रहा, मेरे पास है नहीं स्टॉक में, स्टॉक आने वाला है, ऐसा सारा रीजन देते हैं। तो अब इससे क्या होगा मालूम है कि मीशो ने आपको पता है कि रिसेंटली पेनल्टी सारी हटा दी है, ठीक है। आपके ऑर्डर कैंसिलेशन पे भी कोई पेनल्टी नहीं है, आपके डीले पे भी कोई पेनल्टी नहीं है, सारी पेनल्टीज हटा दी है। लेकिन उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या रूल लाया कि अगर आप टाइमली डिस्पैच नहीं करोगे, ठीक है, अगर आप टाइमली डिस्पैच नहीं करोगे, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन डिले करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंट की जो विजिबिलिटी है उसको नीचे कर दिया जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपके जितने भी ऑर्डर आ रहे, चाहे वो 2 हो, 5 हो या 10 हो, आपको उसको टाइम से डिस्पैच करना है। और आपके पास जो प्रोडक्ट है खाली उस पर ही एनडीटी रखो, सारे प्रोडक्ट्स पे एनडीटी मत रखो, पूरे अकाउंट को एनडीटी में मत डालो, ठीक है। तो आपको टाइमली डिस्पैच करना है, तभी जाके आपकी विजिबिलिटी अच्छी रहेगी और आपको रेगुलरली ऑर्डर्स आते रहेंगे और आपका अकाउंट ग्रो होगा। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप मीशो पे अपने ऑर्डर्स बढ़ाना चाहते हो। अब दोस्तों बहुत सारे सेलर्स ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं, उनको उतना आइडिया भी नहीं, मैं उनकी गलती भी नहीं दूंगा। वो क्या करते हैं कि एक ऐड क्रिएट करते हैं, कुछ प्रोडक्ट उसमें डालते हैं, अब उस ऐड से उनको जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि 10 की आरओआई आ रही है, 12 की या फिर 15 की जो भी आरओआई आ रही है, वो उसके हिसाब से उसको चलने देते हैं। और जब उनके ऑर्डर्स कम हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फिर से नए एड्स बनाते हैं और एड्स बनाने लग जाते हैं, 4, 5, 6 ऐसे एड्स बनाना चालू कर देते हैं। अब इससे क्या होगा कि 6 एड्स अगर वो बनाएंगे, अगर उनके हर एड पे 300 रुपये भी खर्च हो रहे हैं, तो अराउंड 1500 से 1800 रुपीज उनके खर्च हो जाते हैं डेली की, बट उनकी आरओआई नहीं बढ़ती। अब इसका रीजन सबसे बड़ा ये है ना कि आप मीशो में ये चीज आई है कि आपको सीपीसी रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई ऐड बनाते हो तो आप ज्यादा टाइम नहीं देना है आपको। आपने ऐड क्रिएट किया, आपका 1 दिन ऐड चला, 2 दिन ऐड चला, आप फिर से उस ऐड पे जाओ, उसमें आपको सीपीसी हमेशा रिकमेंड की जाती है। आप देखो, अब बहुत कभी कभी हम जैसे मैं भी क्या करता हूँ कि मैं 5-6 प्रोडक्ट को एक साथ में ऐड पे डालता हूँ। अब जब मैं 5-6 प्रोडक्ट को एक साथ में ऐड पे डाल रहा हूँ तो हर प्रोडक्ट की अलग सीपीसी होगी, हर प्रोडक्ट की अलग आरओआई होगी। तो आपको क्या करना है, उस ऐड पे क्लिक करना है, रोज सुबह आप उठो, ऐड पे क्लिक करो, देखो कौन से प्रोडक्ट का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट आपका ऐसा है जो खाली पैसे लेके जा रहा है, ऑर्डर्स नहीं दे रहा आपको, उसको बंद कर दो। अगर किसी पे आपको सीपीसी रिकमेंड की जा रही है तो आप उसको रिकमेंडेशन को फॉलो करो। ट्राई करो कि आपके जो एड्स हैं आप उनको डेली अपडेट कर सको। इससे क्या होगा कि जब आप डेली अपडेट करोगे तो आप सीपीसी सही रखोगे, जो प्रोडक्ट नहीं चल रहा है उसको निकाल दोगे, बंद कर दोगे, तो आपके जो वेस्ट पैसे हैं जो बिना मतलब के खर्च हो रहे हैं वो नहीं जाएंगे और आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, आपके ऑर्डर्स भी बढ़ेंगे। तो ट्राई करो कि आप इन मेथड्स को फॉलो करो, अच्छे से इंप्लीमेंट करो,
ध्यान से, ऐसा नहीं कि खाई में हाँ बस बोला है उसके हिसाब से कर देना है। आपको खुद का भी दिमाग लगाना है, खुद का भी थोड़ा बहुत इनपुट डालना है, चीज़ें देखनी है, उसके हिसाब से आपको चीज़ें अपडेट करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ मेथड्स अप्लाई करो, और अगर आपको इससे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके लिए मेथड काम कर रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी बेनिफिट मिला, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको जैसे ही कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।